अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा ये लोग मुझे उठा के यहाँ ले आए। पुलिस को भी बता दिया होगा। शायद ऋषि आयुष ढूंढने भी निकल गए होंगे। बस मैंने जो सुराग छोड़ा है वो मिल जाए किसी तरह उन्हें, और वो लोग यहाँ तक आ जाए। डिक्की खोल खोल आराम से भाई। ये पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई है। बेहोश हो जाएगी। स्प्रे का असर धीरे धीरे होगा उसके ऊपर, समझे? पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब पुलिस यहाँ आने वाली है। पकड़े जाओ, उसके पहले निकलो यहाँ से। में जो पेट्रोल रखा था वो मैंने गिरा तो दिया, किसी को पता भी नहीं चला। कैसे बाहर निकलूं यहाँ से? कोई तो रास्ता होगा। दरवाजे से ही कोशिश करती हूँ। नहीं रहा है। भगवान, कैसे बाहर निकलूं? कुछ और ढूंढती हूँ। जेल जैसी खिड़कियां, मुझे यहाँ कैदी बना के रखा है। मुझे कैसे भी करके बस बाहर निकलना है यहाँ से। कोई तो रास्ता होगा और कुछ तो करना पड़ेगा। कहां से? ये तो खोल ही नहीं रही है। हाँ, मैं शायद बहुत टाइम से बंद है। बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पेड़ पौधे झाड़ियां सब जंगल जैसा ही है। कोई सुनसान सी जगह लेके आए ये लोग, और किडनैपर्स तो ऐसी ही जगह लेके आएंगे ना जहाँ किसी का ज्यादा आना जाना भी ना हो। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस कैसे जाऊंगी मैं बाहर? पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। अभी तक तो सगाई भी हो गई होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे वाह, होश आ गया तुमको। मैं बॉस को बोल देता हूँ, तुम कुछ खाने पीने में लोगे क्या? मतलब ये कि बॉस ने कहा है कि तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जल्दी बताओ क्या लोगी? कौन बॉस? क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? बॉस को हम बॉस ही बोलते हैं। पर कौन है वो? कोई नाम तो होगा ना। कौन है? अरे आते ही होंगे, खुद मिल लेना। जैसे ही मैं कहूंगा कि तुमको होश आ गया। माफी चाहता हूँ, वो आपको आप कहकर नहीं बोला। बॉस को पता चल गया ना कि मैंने आपको आप कहकर नहीं बुलाया, मेरी तो हालत ही पतली कर देंगे। और मैं बॉस को बताता हूँ ना कि आपको होश आ चुका है। आप कुछ खाने में लेंगे क्या? नहीं। चलो मैं फिर बॉस को भेजता हूँ। पर बॉस है कौन? मुझे यहाँ क्यों लाया है? इतनी खातिरदारी कर रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है। कौन है ये? मुझसे क्या चाहता है?
डेयर यू? बड़े घमंड के साथ मुझे फोन किया था ना, क्या कहा था? लक्ष्मी को किडनैप कर लिया। यू इडियट, तुम जानते हो तुमने क्या किया? आज तुमने मेरी खुशियां फिर से बर्बाद कर दी, फिर से। मतलब ये कि कोई टाइम है लक्ष्मी को उठाने का, बात में नहीं कर सकते थे? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि लक्ष्मी को इस तरह किडनैप करना कि किसी को शक ना हो, किसी को ये लगे ना कि उसका किडनैप हुआ है, सबको ये लगे कि लक्ष्मी अपनी मर्जी से गई है ताकि उसे ढूंढने का ये भागदौड़ कुछ भी नहीं होती। लेकिन नहीं, विक्रांत को तो अपनी मर्जी करनी है, बुला लिया चोरों को। तुम्हें पता क्या हुआ उसकी वजह से? ऋषि ने रिंग सेरेमनी रोक दी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। अच्छा? हाँ अच्छा, एक बार फिर एक बार मेरे हाथों से खुशियां चली गई तुम्हारी वजह से। जो करना था मुझे बता देते, मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती, हम डिस्कस कर लेते, लेकिन नहीं, करनी तो अपनी मर्जी है ना। चोरों को कौन भेजता है किडनैप करने? दिमाग कहाँ था तुम्हारा? और तुम्हें पता है उन चोरों ने क्या किया? ऋषि के साथ मारपीट की। और उनके साथ क्या हुआ वो पता है? जो तुम्हारे साथ हुआ था, उल्टा ऋषि के हाथों पिट के भाग गए। वो भागे इसलिए थे क्योंकि यही प्लान था कि चोरी के बहाने लक्ष्मी को किडनैप कर लेंगे। और तुम क्या कह रही थी कि लक्ष्मी खुद ब खुद जाती तो किसी को शक नहीं होता, कोई उसके पीछे नहीं जाता। लक्ष्मी खुद ब खुद जाती चाहे उसका किडनैप होता, वो ऋषि तो पहुंच ही जाता उसको ढूंढने के लिए। हर बार जो पहुंच जाता है, वो तुम्हारा बैड लक खराब था कि तुम्हारी सेरेमनी वाले दिन वो छोड़ के चला गया तुम्हें वो। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। मैंने भी नहीं सोचा था ऋषि इस हद तक पागलों की तरह पीछे पीछे भागेगा लक्ष्मी के। और सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करोगी। शट अप! और शुक्र मनाओ विक्रांत, जो आज तुम यहाँ खड़े हो ना और लक्ष्मी के पास हो, वो मेरी वजह से, मेरी बदौलत। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो एक फोन करूंगी, एक फोन ऋषि को, तो वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा ना। नहीं, वो हालत का सैंपल तो तुम देख ही चुके हो है ना विक्रांत। इस बार ना वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना तुम। और शायद तुम्हें ना भूल रही हो कि अगर मैं मरूंगा ना तो तुम्हें साथ में लेके मारूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मान लिया कि तेरा ये जो रणबीर है ना, ये एक महान इंसान है और इस महान इंसान के लिए हम सब तालियां बजाएंगे। लेकिन मीका, पता है प्रॉब्लम क्या है? कि ये इंसान इतना महान है कि इस महान इंसान के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, क्योंकि तेरी इससे शादी हो इसके लायक नहीं है। तो अब आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, मीका और रणबीर की शादी नहीं हो सकती। And that's final. चलिए अब आप लोग भी अपने अपने घर निकलिए। एक मिनट, ये आप क्या बोले जा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं होगी शादी? और आप होते कौन हो ये बोलने वाले कि मेरे और रणबीर की शादी नहीं होगी? हाँ, बताना पड़ेगा मुझे, बताना पड़ेगा। तो कान खोल के सुन ले, आखिरी बार बता रहा हूँ, भाई हूँ तेरा, सगा भाई, समझी तू? सगे भाई हो? हाँ, तो फिर बिहेव लाइक वन, ठीक है? मीका, तू ना मेरे मुंह मत लगा, अगर मैंने कुछ। अक्षय, बस कर। डैड, आप अभी मुझे ही बोल रहे हैं? आप क्या कर रहा है ये सब? अरे क्यों कर रहा है? मैं क्या करा? अब मैं जाके कहीं सर पटक दूं अपना, तब तो नहीं समझ में आएगा। बुआ जी, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग भी एक बात समझ लीजिए, ऐसे लड़के के साथ मैं मीका की शादी नहीं होने दूंगा। बात खत्म। एक सेकंड, ऐसे लड़के से मतलब नहीं? मतलब क्या है तुम्हारा? अक्षय, अभी हमने बात की, तुम्हें समझ में क्यों? एक सेकंड, मैं रणबीर की बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें नहीं, जिस तरह बुआ जी, जिस तरह प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना, तू चुप। नहीं, एक मिनट, आप जानती नहीं है ऐसे, ये ऐसी ही है। तू शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें?
हमेशा तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, क्यों करती हो ऐसा? नहीं पल्लवी आंटी, प्रॉब्लम प्राची भाभी नहीं, मेरा भाई है। आई एम सॉरी, बट प्लीज आप प्राची भाभी को कुछ मत दीजिए। मिहिका वो लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल। बात मेरी है और मेरा हक बनता है। तेरे हक की ना मैं यहीं पे सबके सामने तेरे सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो बस बहुत हो गया, सारी हदें पार कर चुका मैं है। हदें पार कर रहा हूँ मॉम, हदें वो पार कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, किसी भी कीमत पर इस लड़के की शादी मिहिका से नहीं होगी, बात खत्म। अक्षय कैसी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ? माफ कीजिए लेकिन इसलिए बुलाया आपने हमें यहाँ? नहीं, ऐसे बेइज्जत करने के लिए। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये आपका बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये शादी नहीं हो सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। शुकी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे, नहीं देखी जा रही मिहिका की हालत। मुझे ना मंदिर जाना है, मैं नहीं देख सकती है। ये क्या हो गया शोकी, कैसे हो गया? सोचा भी नहीं था। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं था घर में, सिर्फ खुशियां थी और रात होते होते तक सारी खुशियां गम में बदल गई। क्यों आखिर, क्यों हुआ ये सब? दीदी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी मिहिका ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी शोकी? उसकी जो बाहरी चोट है ठीक हो सकती, लेकिन अंदरूनी चोट, उसके दिल का क्या? मेरी बेटी है वो, जानता है ना शोकी, मेरी बेटी है वो। बचपन से उसे मैंने अपनी बेटी माना है। अक्षर मिहिका दोनों को पैदा भले ही तुम दोनों ने किया है, लेकिन माँ मैं हूँ, क्योंकि मैंने दिल से, आत्मा से उन्हें अपने बच्चे माना है। मेरी औलाद है वो। मैं क्या क्या सपने देखे थे, सोचा था कि उनके लिए ये करूँगी, वो करूँ। दीदी संभालो। क्या सपने देखे थे, उनकी जिंदगी बनाना चाहती थी, उन्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन देखना आज क्या हो गया। दोनों परेशान, दोनों परेशान, कोई खुश नहीं है शोकी, दोनों दुखी है, मेरे दोनों बच्चे दुखी है। माँ, बुआ जी, क्या हो गया? बैठी, आराम से। मैं पानी लेकर आता हूं। जी, बिल्कुल। बुआ जी, आप ठीक है? बुआ जी, बोल, क्या बोलना है तुझे? नहीं कुछ नहीं। अभय, मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और तू ये बात जानता है। मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये बता कि परेशान क्यों? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको बोलूं कि नहीं, पर मुझे लगता है जो आपने किया वो सही नहीं किया, गलत किया। ओह, गलत किया मैंने? ऐसा लगता है तुझे? हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आई मीन, एक पॉइंट तक बताना ठीक था कि लड़ाई हुई थी, पर ये बोलना कि रणबीर की वजह से मिहिका ने अपना हाथ काटा, गलत था भाई। क्यों? यही तो हुआ था, सच बोला मैंने, झूठ का बोला मैंने? हाँ भाई, हाँ यही हुआ था, पर जिस तरीके से आपने बोला उससे ऐसा लग रहा है कि रणबीर की वजह से मिहिका सुसाइड कर रही है, पर सच्चाई आप भी जानते हैं, मिहिका की दिमागी हालत सही नहीं है। एक झापड़ मारूंगा ना खींच के अबे, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मिहिका के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। बहन है वो हमारी, बिल्कुल ठीक है उसकी दिमागी हालत, समझा तू? कि जो भी कुछ हुआ है ना, सिर्फ रणबीर की वजह से हुआ है, मिहिका की वजह से नहीं। बिल्कुल ठीक है वो। अब उस रणबीर को समझ आएगा कि उसने किससे टक्कर ली, क्योंकि जिंदगी भर का सबक सिखा दिया मैंने उसे। तेरा भाई कभी गलत नहीं होता। अक्षय टंडन इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज। अब तू देख मैं क्या करता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ? कोई है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। गुब्बारे ले लो मैडम, गुब्बारे ले लो। वो दिल वालों, दिल के गुब्बारे ले लो। दिल वाले गुब्बारे? हाँ जी, दिल के गुब्बारे ले लो और इसे अपना दिल समझ के हवा में उड़ा दो। भगवान जी आपका दिल उस इंसान के पास पहुंचा देंगे जो आपके दिल का ख्याल रखेगा। आपके दिल जिसके पास है, जिसका दिल आपके पास है, उसके पास आपका दिल उड़ता उड़ता पहुंच जाएगा। उस तक पहुंच जाएगा जो आपका है, जो आपके लिए बना है। आपके बहुत पास है फिर भी आपसे दूर है। भगवान उसे इशारा देंगे, उसकी किस्मत बना देंगे। थाम लो अपनी किस्मत की डोर और अपने किस्मत वाले तक उड़ा दो। हाँ, कितने का गुब्बारा है? एक गुब्बारा 5 रुपए का है। सारे दे दो। सारे? अरे हाँ। इतने सारे दिल का आप क्या करोगे? सारे हवा में उड़ा दूंगी। सारे नहीं पहुँचे तो कोई एक तो सही जगह पहुँचेगा। ये लीजिए आपके पैसे, आप जाइए। भगवान करे आपका दिल उस इंसान तक पहुंच जाए। कमाल करते हो दी, अभी आप पैसे बचाने की बात कर रहे थे और अभी आपने सारे बलून्स खरीद लिए और क्या कह रहे हो? दिल कहाँ उड़ाओगे? कौन सा दिल? मतलब अरे बाबा, मैं तो उसे कहने के लिए कह रही थी। देखना, इतनी रात हो गई है और वो गुब्बारे बेच रही है। अभी तक अपने घर नहीं गई, अपने परिवार के पास नहीं गई। अब उसे सारे गुब्बारे हमने ले लिए, पैसे मिल गए। घर जाएगी, खाना खाएगी, अपने परिवार वालों से मिलेगी और सो जाएगी। आपको सबके दिलों की बड़ी फिक्र होती है ना? हाँ, दिल की फिक्र तो थी, लेकिन सच कहूँ, वो जो बातें कह रही थी ना, वो मेरे दिल को छू गई। पता नहीं क्यों, जब उसने कहा कि ये गुब्बारे नहीं दिल है और जब हवा में छोड़ोगे तो उसके पास पहुंच जाएगा जो इसका ख्याल रखेगा, तो मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में ये मेरा दिल है और इसे मैं हवा में छोड़ूंगी तो उसी के पास जाएगा जहां वो बिलोंग करता है। एनीवे, हो सकता है मेरे दिमाग की बातें हो। चल, इन्हें हवा में छोड़े। 1 मिनट दी, आज आप अचानक से ऐसे दिलों की बातें कर रहे हो? कुछ याद आ गया क्या? हाँ, याद आ गया। क्या? कि मेरे पास भी एक दिल है। देख, चल इसे उड़ाते हैं। ये पहला, और ये गया दूसरा दिल। अरे इधर मेरे दिल, मेरे मतलब मेरे गुब्बारे। तो मैं कह रहा था कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का ना अपना ही मजा है। ये कहाँ से है? अरे आपके बलून्स रह गए। अरे 1 मिनट, ये कहाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पिया पिया पिया, अब तो तेरा है जिया। पिया पिया पिया, अब तो तेरा है जिया। छाँव भी वही, मेरा गाँव भी वही, जहाँ तेरे होठ से हंसी खिलती है। चैन भी वहीं, बीते सारी रैन भी वहीं, जहाँ शाम तेरे संग ढलती है। छाँव भी वहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बलून नहीं तुम्हारा दिल है?
तुम्हारा दिल जो मेरे हाथों में है, धड़क रहा है। तुम्हारा दिल मेरे हाथों में पिघल रहा है। हो तो गुब्बारे, लेकिन ऐसे लगता है किसी अपने को छू कर आए हो। बदल सजाएगा हाथ सच कहूं प्रीता, तुम्हारी ना बहुत याद आती है। आई विश तुम्हें भी मेरी याद आती हो। ये किसकी आवाज आई? कि किसके दिल ने कहा? क्या मैंने उसे याद किया? यादों के झरोखों से कौन बुला रहा है मुझे? मेरे आसमान पे दिलो जुबान पे रब ने तेरा नाम लिख दिया, और चांद रात में तेरे ही साथ में मैंने अपना जहां पा लिया। वो रुख बदल सजाएगा हाथ थाम लो पिया, गम पिघल सजाएगा हाथ थाम लो पिया। गुब्बारे तो मैंने कई बार देखे हैं, हर मोड़ पर देखे हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस गुब्बारे में कि इससे प्यार करने लगा हूं मैं। अपना सा लगता है जैसे। ओह गॉड, आई एम दी करण लूथरा। मैं क्या कर रहा हूं? क्या बचकानी हरकतें हैं। ऐसा बचपना, गुब्बारे से प्यार कर रहा हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मारे, मेरे स्वयं ने इतनी उम्र में बहुत कुछ सहा है। अब उसे और दुख मत दीजिए, उसे मेरी वजह से तकलीफ मत दीजिए। डॉक्टर स्वयं की हालत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बस इन्हें रेस्ट की जरूरत है। इसलिए जब तक मेरे बच्चे को होश नहीं आता तब तक मैं अपना हाथ इस दिए से नहीं हटाऊंगी। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? टेंशन की कोई बात नहीं, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैत्री, स्वयं को होश आ गया है। मैत्री, क्या कर रही? हाथ हटा अपना। क्यों दे रही है खुद को तकलीफ तुम? क्योंकि मैंने सबको तकलीफ दी है नंदू। मैंने देखा है चाची जी, हर्ष, बच्चों की आंखों में वो डर मुझे लेकर जो कभी खत्म नहीं होगा नंदू, कभी खत्म नहीं होगा। मुझसे बुरी किस्मत और किसी की नहीं हो सकती। मेरा बच्चा
मुझे एक बार स्वयं को देख लेने दीजिए ना। मेरा बच्चा पता नहीं उसे क्या हो गया है। प्लीज चाची जी, माँ हूँ मैं उसकी, मुझे जाने दीजिए, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए। तू क्या स्वयं की जान लेना चाहती है? बड़ी मुश्किल से तो ठीक हुआ है वो। चाची जी, आप ऐसा बोल भी कैसे सकती है? मेरा बच्चा है वो, माँ हूँ मैं उसकी। तू नागिन है। और नागिन किसी इंसान की माँ या पत्नी नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल से स्वयं को दवाई देकर सुला दिया है। बाकी बच्चे भी उधर ही सो रहे हैं। अगर तू अंदर जाएगी तो तुझे देखकर फिर सदमे में आ जाएंगे। तू माँ कहती है ना खुद को। अगर अपने बच्चों की भलाई चाहती है तो चली जाए इस घर से, इस परिवार से बहुत दूर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने एक नई तरकीब खोज निकाली है जिससे मैत्री खुद हमें स्वर्ण मणि ला कर देगी। अब क्या करेगी तू? मैत्री अपने पति, अपने बच्चे, परिवार पर जान छिड़कती है। अगर वो परिवार ही ना रहे तो मैत्री के पास बचने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। कुसुम के अंदर जो हमने आग जलाई है ना, उसे जला के रखना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें त्रिवेणी सदन में घुसना है। उसके लिए कुसुम को अपनी तरफ रखना होगा, क्योंकि कुसुम ही उस त्रिवेणी सदन की चाबी है। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? मैं और हर्ष तो ऑलरेडी मैत्री की साइड में हैं। और मुझे अपनी दोस्त मैत्री पे पूरा भरोसा है। मम्मी जी, वो किसी को भी हार्म नहीं करेगी, प्लीज। तुम दोनों मैत्री के साथ हो, हाँ? लेकिन बेटा, इस घर में बच्चे भी हैं जिन्हें इस मैत्री से डर लगता है, समझे? बच्चों, नंदेश बेटा, मैं तो मैत्री माँ हूं ना तुम्हारी। तुम ऐसे कैसे डर रहे हो मुझसे? और जूही, मैं तो आपकी फेवरेट हूं ना। अच्छा बच्चों, मेरे पास आ जाओ। चलो बच्चों। नंदू, मेरे ही बच्चे मुझसे डर रहे हैं। माँ हूं मैं उनकी, और एक माँ अपने बच्चों को प्यार देना चाहती है, ना कि डर और ट्रॉमा। लेकिन मेरे बच्चे, वो तो मुझसे ऐसे डर रहे जैसे नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे उनसे दूर जाना होगा। मैं चली जाऊंगी। नहीं मैत्री, उठो तुम। कहीं नहीं जा रही तुम, समझी? तुम इसी घर में रहोगी, वो भी अक्सर। बच्चों से बात मैं करता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
आइए अंदर बैठिए आप। गाड़ी का टायर पंचर कर गए ताकि पीछा ना कर पाए। मेरा बेटा है ना इस हालत में तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी तुम्हें वो हादसा दोबारा दोहराने की? और अगर रौनक बदले पे उतर आया तो मेरा बेटा तो इस हालत में भी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रौनक! रौनक! श्लोक कहाँ है? रौनक! श्लोक! मैडम जी घर पे कोई नहीं है। 3 साल पहले तुम्हारे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी श्लोक। 3 साल पहले तुम्हारे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी श्लोक। पापा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है शबा। सीधे सीधे बताओ कि श्लोक कहाँ है? श्लोक? मुझे क्या पता कि श्लोक कहाँ पर है। वैसे मैं तो वहां पर उसे झूठे नाटक और हकीकत का फर्क बताने गई। उसे ये बताने गई थी कि जो बात उसे आज पता चल रही है ना, वो 3 साल पहले पता चल जानी चाहिए थी। वैसे तुम भी तो वही करने गई थी ना, उसे ये बताने कि कैसे उसके पिता की मौत हो गई और बेचारा वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। अब तो बस मुझे ये लग रहा है कि वो अपनी आगे की जिंदगी कैसे बिताएगा। जो सदमा आपने श्लोक को दिया है और आपके बेटे रौनक ने जो श्लोक के साथ किया है ना, वो इंसानियत के गिरने की हद थी। बहुत पछताओगे आप दोनों। रौनक ने क्या किया है? ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भोले होने का नाटक मत करिए। बन तो आप ऐसे रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपके बेटे ने श्लोक को उठा लिया है। What? क्या बकवास है ये? अच्छा होगा कि आप मेरी वार्निंग रौनक तक पहुंचा दें। अगर मेरे श्लोक को कुछ भी हुआ ना तो रौनक की जिंदगी में ऐसी तबाही आएगी कि वो रोते हुए आपके पास शिकायत लाएगा कि आपने उसे इस दुनिया में लाया है। Shut up! क्या बकवास कर रही हो? हाँ, ये सब बोलने से पहले अपनी इस घड़ी को देख लो। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है जन्माष्टमी के मौके पर अपनी फैमिली के साथ डांस करने का। अगर ये टास्क तुम लोग हार गए ना तो जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे और मेरे रौनक की गुलामी करोगे। उसके बाद मेरा बेटा तुम्हारे श्लोक को अपना खिलौना बनाए या फिर तुम्हें अपनी दासी, क्या फर्क पड़ता है? खबरदार शगुन! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तेरे इश्क में दिल बंजारा ढूंढे है अपनी मंजिल। हद पार करके आई हूँ तुझको करने में हासिल। मैं अपनी जान भी ले सकती हाँ, गल साफ सुन ले जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले यकीन, मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी। जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, ते मैं मर जावांगी। छोड़ उसे, वरना गाड़ दूंगा तुझे, यही गाड़ दूंगा। छोड़। मैंने तेरे दिल में घर है बनाया, बुरा होगा और कोई रहने जो आया। नाम तेरा मेरा लिखा
जावांगी, जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले यकीन, मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी। दूर हटो रौनक, छोड़ो छोड़ो रौनक, दूर हटो मुझसे, छोड़ो रौनक। चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज दीवार को टकरा के सिर्फ मेरे कानों तक आएगी, और तुम भी। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सुमित, उसके बाद मैं जो कहूंगा तुम्हें वैसे करना पड़ेगा, मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा, तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ रौनक। पूनम भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मेरी बेइज्जती की, मेरे बेटे की बेइज्जती की, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा आपने, भूल गई कि आपका बेटा वहां बंद है। हाँ? अब मैं दिखाती हूँ कि मैं आपके बेटे के साथ क्या कर सकती हूँ। डालो और रेत डालो और मार डालो और खत्म कर दो इसे, और तेज रेत डालो, बंद कर दो इसे और मार डालो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये हमारा घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तू ये तुमने क्या कर दिया? संभालो बेगम, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये डायन हमारी खुशियों को खा गई, तो तरफ के मरेगी दुआ। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए, दुआ को कोसना बंद कीजिए आप लोग। अब कोई भी दुआ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहेगा। दुआ को निकालने की आप लोगों ने कोशिश की है, लेकिन दुआ ने अब भी कुछ नहीं किया है। इस घर से निकलने का फैसला मेरा है, दुआ का नहीं। जिसको मेरे साथ चलना है अपना सामान बांध ले, या फिर अपना इंतजाम खुद कर ले। कागज में तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दुआ, आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। ये घर, कारोबार, ये जायदाद, सब तुम्हें मुबारक हो दुआ। सब कुछ सौंप के तो जा रहे हैं, अगर साथ ही सब कुछ छीन के भी जाते, खुदा के लिए अपना फैसला बदल लीजिए। नहीं बदल सकता दुआ, बदल दिया तो खुदा जाने मेरे घर वाले तुम्हारे साथ और क्या क्या करेंगे। हमारे रिश्ते का यही अंजाम होना था। माफ कर दो मुझे, हमने साथ मरने का वादा किया था, अफसोस हम साथ में जी भी नहीं सके। तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हें छोड़ना जरूरी है। खुश रहना। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं
खुदा दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता सजना। हैदर रुक जाइए खुदा के लिए। सजना सजना ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे पास हैदर से निपटने का एक जबरदस्त हथियार है। बस देखती जाओ गुल्लू, कैसे मैं हैदर की चाबी कसती हूँ। दादी, अम्मी और नूर कहाँ है? हैदर वो अम्मी दिन भर से दरगाह में ही है, वो दुआएं मांगने गई है। मैंने नूर को उन्हें लेने के लिए भेजा है। तुम फिक्र मत करो हैदर, वो हमें दरगाह पे ही मिल जाएंगे। मेरी उम्मीदों का घर, मेरी खुशियों का आशिया इस तरह मुझसे छीन लिया जाएगा, कभी सोचा नहीं। डोली में बैठकर आई थी, सोचा था जनाजा बनकर ही यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। मगर मेरे दुश्मनों को रास नहीं आया, बिखर गया मेरा खानदान, छीन लिया मेरा घर। मैं नहीं जी सकती। सब्र करो बेगम, सब्र करो। तुम कहाँ रह गई दुआ? जाते जाते आखिरी बार तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। आ जाओ दुआ। खुदा खैर करे। तुमने तो कहा था कि तू आके सब संभालेगी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? पता नहीं ये दुआ की बच्ची कहाँ रह गई। चले बेटे। आगे रोक ले दुआ, कहीं सच में ये घर छोड़ना न पड़ जाए। अगर अम्मी ने रूहान की सच्चाई बता दी तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थोड़ी देर में ये 2.5 फुट टनल घड़ी के लोलक की तरह फांसी में लटक जाएगी। कहा था ना मैंने तुमसे राधा, जो भी मेरे और मोहन के बीच आएगा वो इस दुनिया से चला जाएगा। आज तुम्हारी मौत है और मेरी जीत।
जिसे अपनी जीत समझ रही हैं, वो थोड़ी देर में हार में बदलने वाली है। आ रहे हैं हमारे मोहन जी, दामिनी जी। बाकी बिहारी जी को साथ लेकर हमें बचाने के लिए। ये हंस क्यों रही है? हमें कैसे पता? हेलो, क्या? नहीं ऐसा लग... क्या हुआ? आ रहे हैं ना हमारे मोहन जी। दामिनी, क्या ये सही कह रही है? अरे ये तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। किसी भी हाल में मोहन यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, तुम समझ रही हो? तो वो नहीं पहुंचेगा। मोहित, आज तक मैंने हमेशा तुम्हें मोहन को चोट पहुंचाने से रोका है, लेकिन आज मैं ही तुम्हें कह रही हूँ, जो करना चाहो वो कर लो, लेकिन किसी भी हालत में मोहन यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। मोहन यहाँ नहीं पहुंचेगा। साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, लेकिन मोहन यहाँ नहीं पहुंचेगा। तुम भी कहाँ इस गधे पे भरोसा कर रही हो? गुप्ता जी, मंत्री जी से बात कराइए, बहुत ही अर्जेंट है, इट्स वेरी अर्जेंट। हे बाके बिहारी जी, आप बस हमारे मोहन जी की रक्षा करिएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठे नु मनाना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ा तुझसे यारा मेरे, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। So sorry मोहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, एक बार ये राधा मर जाए ना, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाऊंगी। आखिरी बार इससे बात करना तो बनता ही है। राधा, मौत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है, हाथ बंधे हुए हैं और थोड़ी ही देर में आंखें भी बंद हो जाएगी। तो
ये मुस्कुराने का नहीं, डरने का वक्त है। डरे तो वो जिसके मन में पाप हो, और हमारे मन में तो विश्वास है। तुम्हारा ये जो घमंड है ना राधा, ये आज तुम्हारे मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। चलो छोड़ो, मुझे ना तुमसे और कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पलों में तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी कान्हा जी होता है। वो बंसी बजा रहे हैं और हम सब नाच रहे हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम आपको बार बार समझा के थक गए, नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। क्यों फिर बार बार आप एक ही चीज बोलते रहते हैं? हमें आपको मना करना नहीं अच्छा लगता, तो क्यों आप हमेशा हमारे मुंह से ना निकलवाते? शक्ति, तुम्हारे दुपट्टे में आग। उसको बचाओ, कुछ ना हो देखो। शक्ति, शक्ति बेटा, तू ठीक तो है बेटा? धन्यवाद बेटा, आपने मेरी शक्ति बेटी की जान बचा दी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू नहीं, दोस्ती चाहिए। बच्चे हैं क्या? आपको बात समझ में नहीं आती है? हम आपको बार बार समझा के थक गए, नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती।
बोलते रहते हैं। हमें आपको मना करना नहीं अच्छा लगता, तो क्यों आप हमेशा हमारे मुंह से ना निकलवाते? अगर जान के बदले आपको दोस्ती ही चाहिए थी ना, तो जल जाने देते आप हमें, मर जाने देते। शक्ति! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे देखकर जो उसके ऐसे 32 दांत और वो 2 डिंपल दिखते हैं ना, वो तभी दिखते हैं जब हम किसी को अपनी दुनिया मान लेते हो, समझी? शिव शक्ति का मिलन, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। हम सच कह रहे हैं चाची जी, कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है, वो डॉक्टर शिव से छुपने की कोशिश कर रहा था। ये पूरी दुनिया ना तेरे डॉक्टर शिव के इर्द गिर्द परिक्रमा करने को मरे नहीं जा रही है, समझी ना? ये तेरा दिल करता होगा डॉक्टर शिव के दर्शन करने का बार बार। पूरी दुनिया का दिल ना इस शिव के दर्शन करने को तरसता है, समझी? लेकिन चाची जी बस हम तुम दोनों ने ना यहाँ हमको जो पिक्चर दिखाई है ना सबके सामने, वो बहुत हो गई। शर्म नहीं आई डॉक्टर शिव को? सबके सामने ऐसे हाथ पकड़ लिया, नालायक! और ऊपर से वो बेलपत्र की बारिश कर दी। शक्ति! इससे चिल्ला के ऐसे स्लो मोशन में हीरो की तरह आया और ऐसे दुपट्टा फेंका। लेकिन चाची जी वो तो हमें बस बचाने आए थे। आपने देखा था ना कि हमारे दुपट्टे में आग लग गई थी। ये आग वाली खबर न हो तो कह दूं, दुपट्टे में ना आग आज लगी है, पर दिल में तो आग कब की लग चुकी है, समझी ना? ये आप क्या कह रही है चाची जी? देख, इश्क और मुसक छुपाए नहीं छुपते, समझे? और देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती है, सब साफ साफ दिखाई देता है। अने तने खबर न तो कह दूं, उस डॉक्टर को प्यार हो गया है तेरे से डायरेक्ट। नहीं नहीं चाची जी, वो तो हमसे बस दोस्ती करना चाहते हैं। ए दोस्ती वाली, तुम्हारा दोस्ती का टेंशन ना कब से पीछे छूट गया? हाँ, इस वक्त तू और डॉक्टर शिव जिस स्टेशन पर खड़े हो ने, उसे लव का स्टेशन बोलते हैं, समझी ना? उस लप्पू चन्ने को ये नहीं पता कि उसे तुझसे प्यार हो गया है, या फिर वो तुझे लप्पू चन्नी बना रहा है, ये मुझे नहीं पता। हाँ चाची जी, चाची वाली खबर न तो कह दूं, तुझे खतरे में देख के जिस तरह से उसका दिल उसके मुंह में आ जाता है ना, वैसे दोस्त को देख के नहीं आ जाता, समझी ना? जिस तरह से वो तुझे देखता है वैसे दोस्त को नहीं देखते, उसे ही देखते हैं जिसे तुम प्यार करते हो, समझी? जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। और तुझे देखकर जो उसके ऐसे 32 दांत और वो 2 डिंपल दिखते हैं ना, वो तभी दिखते हैं जब हम किसी को अपनी दुनिया मान लेते हो, समझी? शिव शक्ति का मिलन, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मधुमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।